अजय भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम फंक्शन का डोमेन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोमेन। तो है कुछ नहीं, वैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ईजी है। ठीक है, तो वही चीज़ आप देखिए आज। तो थोड़ा सा फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक बार आप उनको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि डोमेन आपके जब भी समझ में आएगा जब आपका फंक्शन पूरा क्लियर होगा। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फंक्शन में, उनको आप जरूर, उनके वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी ये आपका फंक्शन समझ में, इसका जो डोमेन है जब भी समझ में आने वाला है। तो आप ये जानते हो बच्चों कि फंक्शन क्या होता है। एक्स सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बच्चों एक रूल होता है ना। ये एक रूल होता है जो कि रूल अकॉर्डिंग टू वर्क करता है इसके, वही आपका फंक्शन बन जाता है। अब बस रिस्ट्रिक्शन क्या होती है इसमें कि डोमेन, ये क्या होता है बच्चों, देखो इसका डोमेन होता है, ये डोमेन है इसका, और ये इसका कोडोमेन होता है, और जो रेंज होती है वो इसका कोडोमेन का सबसेट होती है बच्चों। ठीक है, तो ए के सभी वैल्यूज के लिए ये क्या है बच्चों, ए और बी क्या है, दीज आर द सेट्स। ये दो सेट्स हैं आपके, तो दो सेट में एक आपका रूल वर्क कर रहा है, ये वाला। ठीक है, क्या काम कर रहा है ये कि इसके हर एलिमेंट को यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, मतलब इसके हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज आपकी ना बने। ये मैं फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, केवल एक रिवाइज करवा दिया। तो बच्चों डोमेन कौन सी चीज होती है, दिस इज सेड टू बी डोमेन। ये आपका डोमेन होता है। अब इसी के बारे में हमको पता करना है कि क्या, किस तरह से ये आपका वर्क करता है। तो डोमेन वैसे बहुत सिंपल सी बात होती है बच्चों। ठीक है, मान लो मैं आपसे ये कह दिया मैंने, चलो मैं बताता हूँ आपको। y इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास x प्लस 2 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 क्या है, ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन कब है इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या दिया है उसने। ठीक है, अब पहले इस चीज को देखिए, y बराबर x प्लस 2 जब आपको एक फंक्शन दिया है, वो कह रहा है कि ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो आप इसमें x की कौन कौन सी वैल्यूज को डाल सकते हो। अभी मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया इसमें, मतलब f सच दैट a टेंड्स टू बी नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, अब वो दिया होगा तो वहां से तो डायरेक्टली आपका डोमेन दिया हुआ होता है इसमें। लेकिन अगर केवल सिंपल फंक्शन आपको दिया हो और रिस्ट्रिक्शन ना दिए हो उसने, मतलब कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है आपका, तब आपको ये सोचना पड़ता है कि हमको x की कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है जिस पर कि ये आपका डिफाइंड हो, अनडिफाइंड नहीं जाएगा। ठीक है, तो y बराबर x प्लस 2 में आपसे बोलूँ बच्चों क्या क्या रख सकते हो आप इसमें। एक बच्चा बोले सर इसमें x की 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 रखो, -2 रखो, वैल्यू मिलेगी आपको। कोई भी वैल्यू आप रखो इसमें, वैल्यू आपको मिलेगी। आप इसमें √2 भी रखते हैं तो भी आपको वैल्यू देगा। ठीक है, कुछ भी आप वैल्यू रखिए, जितने भी रैशनल नंबर है वो रखिए, जितने भी रैशनल नंबर है वो रखिए। मतलब क्या हुआ इसका, कोई भी आप इसमें रियल नंबर रखिए, आपको वैल्यू मिलेगी। क्या आप कोई भी एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसमें इसकी वैल्यू ना मिले? आप नहीं बता सकते। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें आप रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं इसमें। मतलब कि इसका जो डोमेन हुआ वो क्या हो गया, रियल नंबर का डोमेन हो गया इसका। तो आप कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। ठीक है, डोमेन की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज फॉर विच एफ एक्स डिफाइन। बस यही इसकी डेफिनेशन होती है। हमको ऐसी वैल्यूज का सेट चाहिए जिस पर कि आपका पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड ना जाए किसी भी पॉइंट पर। अगर एक पॉइंट पर भी अनडिफाइंड हो रहा है तो उसका डोमेन नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि अगर वो पूछ ही रहा है, बोले उन्हीं सब बताओ इसका डोमेन, तो जिस पर अनडिफाइंड हो रहा है उसको हम निकाल देते हैं वहां से। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। चलो अब देखिए जरा, डोमेन को 2-3 तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको डोमेन देखो, सबसे पहला क्या है, मान लो फर्स्ट पोजीशन है इसकी, व्हेन ऑर्डर पेयर गिवन। यदि आपको ऑर्डर पेयर गिवन दिए हुए हैं तब डोमेन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। यदि आपको ऑर्डर पेयर्स इसमें दिए हुए हैं तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं देखिए जरा। देखिए मान लो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1।
ठीक है, वो आपसे इसका डोमेन पूछ रहा, बोलेगा बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो देखिएगा इस तरह के यदि आपके पास में कभी भी सवाल आ जाए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, यदि आपके पास में कभी भी सवाल आ रहे हैं तो आप उसका एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कैसे करके देखिए, मान लो ये आपका, आप ये जानते हो पहला एलिमेंट जो होता है वो इस सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो इस सेट का होता है। मान लो ये ए है, ये आपका बी है। ए में क्या क्या आएगा आपका, 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा। तो 2 आया, 5 आया, 8 आया, 11 आया और 14 आया। इसमें कौन कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें 1 1 1 1 1 ही आ रहा है, केवल 1 ही आ रहा है। 2 की इमेज क्या है 1, 5 की इमेज क्या है 1, 8 की इमेज क्या है 1, 11 की इमेज क्या है 1, 14 की इमेज क्या है 1। सारे एलिमेंट्स की इमेज बन गई है ना, यूनिक इमेज बन रही है, सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज आपकी बन रही है। दैट मीन्स फंक्शन है ये आपका, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फंक्शन है, कंफर्म हो गया। इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, वेरी सिंपल, डोमेन हो गया इसका दीज एलिमेंट्स, दिस इज 2 5 8 11 14। तो ये आपका इसका डोमेन बन करके आ गया, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन चेक करने का तरीका आपको पता ही है। फंक्शन में क्या करते हैं, आप केवल यहाँ चेक कर लो क्या कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो छूटा हुआ हो, जिसकी की इमेज ना बन रही हो। अगर एक एलिमेंट भी आपका छूटा हुआ होगा जिसकी इमेज नहीं होगी तो वो फंक्शन आपका नहीं होगा। वो रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन आपका नहीं होगा। दूसरी बात क्या देखते हैं इसमें, यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब कि इमेज आपकी ऐसे निकल करके नहीं जाए। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह से लिखा हुआ है और पी क्यू आर हो गया, तो ए की इमेज पी हो गई, बी की इमेज ये हो गई और बी की इमेज ही क्यू हो गई, ऐसे करके नहीं बनना चाहिए आपका। अब देखो यहाँ पे जो बी की है वो 2 इमेजेस हो गई, एक पी भी हो गई क्यू भी हो गई, यूनिकनेस खत्म हो गया, मतलब कि ये फंक्शन आपका नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। तो ऑर्डर पेयर में अगर आपसे पूछा है कभी भी तो ऑर्डर पेयर में इस तरह से हम बता देते हैं। एक और सवाल देखते हैं बच्चों इसका, देखिए मान लो ये वाला सवाल है, मैं डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो बताओ इसका डोमेन पूछ रहा है, वो डोमेन क्या होगा। वेरी सिंपल यार, कोई समस्या नहीं है। देखो ये पहली टाइम बता रहा हूँ डोमेन निकालने की, ठीक है, ध्यान रखना। 2 की 1 4 की 2, पहले डोमेन इसका पहला एलिमेंट देखिए 2 4 6 8 10 12 14 कितना आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14। सेकंड में क्या क्या आ रहा है आपका, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। 2 की इमेज कितनी है, 2 की इमेज है बच्चों 1, 2 की इमेज 1 हो गई, 4 की इमेज 2 हो गई, 6 की इमेज 3, सही है, 8 की इमेज 4, 10 की इमेज 5, 12 की इमेज 6, 14 की इमेज 7। सारे बन रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक फंक्शन रूल काम कर रहा है आपका, सारे के सारे एलिमेंट्स दे रहा नहीं दे रहा, सबकी इमेजेस बन रही है, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, दैट मींस इट इज अ फंक्शन। अगर फंक्शन है तो बताइए डोमेन का, देखो डीएफ का मतलब है फंक्शन का डोमेन, ऐसे करके दिखाते हैं इसको। डोमेन क्या हो गया, दिस इज द डोमेन, दिस इज 2 4 6 8 10 12 एंड 14, दिस इज द डोमेन। डोमेन हो गया इसका। अगर रेंज वाली बात आती है कि रेंज क्या होगी इसकी, तो बच्चों ये फिगर बहुत आसानी से आपको रेंज बता देता है। ये दीज आर द रेंजेस, जो इमेजेस बनते हैं केवल वही रेंजेस होते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, अगर रेंज भी वो निकलवाए यहाँ से आपकी रेंज ऑफ एफ यदि निकलवाता है आपसे 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसकी, और सॉरी 7 भी है इसमें, ये इसकी रेंज होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं यदि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं तो। एक और सवाल देखते हैं, मान लो ये आपको ये वाला सवाल दिया हुआ है, देखो इसको भी देखें जरा ध्यान से। इसमें भी पहला 1 1 1 1 1 2 1 और बी, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है बस। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, दिस इज 3 5 5। 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज 3 हो गई, और 1 की इमेज ही 5 है, 1 की इमेज ही 5 है, और 2 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 5 है। अब देखो सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं लेकिन दिस इज नॉट हैव यूनिक इमेज, ठीक है। हियर 1 हैविंग 2 इमेजेस, 1 3 मतलब 3 and 5, देयर आर 2 इमेजेस, सो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इसकी यूनिकनेस आपकी खत्म हो गई, इसलिए फंक्शन आपका नहीं होगा। फंक्शन नहीं है तो फिर डोमेन क्या निकालोगे उसका, कुछ नहीं। क्लियर होगी बात, ना तो रेंज आपकी ना फंक्शन। अब रिलेशन की पूछे वो आपसे बोलेंगे नहीं साहब रिलेशन की बताओ, तो रिलेशन का तो डोमेन आपका ये हो गया,
और रेंज आपकी ये हो गई। ठीक है बच्चों, तो एक टाइप के पढ़े व्हेन ऑर्डर्ड पेयर्स आर गिवन। यदि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है तब हम डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये आपने देखा। ठीक है, तो मेरा तो मैं तो यही कहूँगा आपको इसमें कि यदि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं तो पहले फिगर बना लीजिए इसकी, और फिगर बना करके और आप फिर उसको इम्प्लाइज कीजिए। बहुत सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, अगर आप फिगर बना लेते हैं इसकी, किसी भी सवाल की यदि आप फिगर बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती बच्चों आप। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप हो गया कि जब आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो जब कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप, दूसरा क्या है देखो बच्चों, व्हेन पॉलिनोमियल फंक्शंस गिवन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल तो जानते हो सब बच्चों, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिया होता उसका डोमेन ऑलवेज आर होता है। ठीक है, ऑलवेज आर, रियल नंबर, इसका हमेशा डोमेन रियल नंबर होगा। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले कि जैसे ये सवाल दिया हुआ आपको fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है आपका ये, तो इसका डोमेन क्या होगा, आंख बंद करके कह दो, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, दिस इज x बिलोंग्स टू r। इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, देखो कोई x बिलोंग्स टू r लिखता है इसको, और कोई ऐसे करके लिख देगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई ऐसे करके भी लिख देता है इसको, तो ये r ही होता है बच्चों ये वाला। ठीक है, तो इसका डोमेन कितना हो गया, डोमेन जब भी आप बताते हो तो x की वैल्यूज को बताते हो कि फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यूज लेने वाला है, वो उसका डोमेन होता है। तो यहाँ पे x आपका जितने भी रियल नंबर है सबको आप यहाँ पे ले लेगा इसको। ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछे fx इज इक्वल टू, ऐसे भी डिनोट करते हैं, y से भी डिनोट करते हैं। कोई आपसे पूछे बोले कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, यस सही है, आपने बोला r। ठीक है, क्या हो गया इसका डोमेन, x बिलोंग्स टू r, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई आपसे ये पूछे बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डोमेन कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग, आप कोई भी रखिए यार, कोई भी नंबर आप इसमें रखिए जो आपकी मर्जी को रखिए आप इसमें। ठीक है, आपको वैल्यू देगा, वैल्यू देने का मतलब क्या हुआ, y देगा आपको। ठीक है, तो ये अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है e टू द पावर x भी दे देता है, e टू द पावर x भी दे देता है, तो ये भी ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ऑल r पे डिफाइंड होते हैं, सारे के सारे रियल वैल्यूज पे ये आपके डिफाइंड होते हैं। तो ये बच्चों देखो दूसरी टाइप आपने पढ़ी कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आंख बंद करके जवाब दीजिए उसको कि x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, बट इतना ध्यान रखिए न्यूमरेटर में होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है तो वहां से उसके जीरोस निकाल लो, जीरो को हटा दो। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखो जरा, अब दूसरी टाइप से कैसे निकालते हैं देखो। अब यहाँ ये मैंने दिया हुआ है, इसका कितना होगा भाई, इसका कितना होगा, जैसे x बिलोंग्स टू r, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका भी कितना होगा, x बिलोंग्स टू r, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका भी कितना होगा, x बिलोंग्स टू r। क्वेश्चनों को उतार लेना इनको। ठीक है, अब देखिए जरा, अब थर्ड टाइप जो आता है आपका, ध्यान से देखना बच्चों, थर्ड टाइप जो आता है आपका वो हम लेते हैं, अगर आपको 1/fx दिया है, fx कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा तो इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन जब आप निकालोगे तो वो होगा आपका r माइनस, क्या निकाल देंगे, r में से वो वैल्यूज निकाल देंगे x की जहां पे कि fx इज नॉट इक्वल टू, जहां पर कि fx आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से वो वैल्यूज निकाल दीजिए जहां पर कि 0, क्योंकि आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में 0 अगर आपका बन जाता है तो मतलब क्या होता है उसका, डिनोमिनेटर में 0 बनने का सीधा सीधा सा मतलब है कि वो आपका अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है इसमें। देखो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे ये आपका मान लो ये आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। अब इसका डोमेन क्या होगा, ये केवल x इज इक्वल टू 5 पर आपका अनडिफाइंड है, 1/0 बनने वाला है आपका। ठीक है, किस पर, x इक्वल टू 5 पर। तो x इक्वल टू 5 को रियल नंबर में से नहीं, बाकी सारे रियल नंबर्स आप रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 रखो, 2 रखो, 1.1 रखो, √2 रखो, कुछ भी रखो, आप कोई फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू देगा, वैल्यू जरूर मिलेगी आपको। ठीक है,
तो अनडिफाइंड किस पे हुआ जी, this। तो इसका बहुत बढ़िया तरीका होता है कि कभी भी न्यू डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर इसका डोमेन आपको फाइंड आउट करना है, पूरे का डोमेन अगर आपको फाइंड आउट करना है इसका, तो मतलब क्या हुआ इसका, x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, निकाल दीजिए 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर होना चाहिए, x की वैल्यू 5 के बराबर आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हुआ बच्चों, डी है। डोमेन निकला इसका r में से आपने क्या निकाल दिया 5। जब इस ब्रैकेट में ये इंडिविजुअल वैल्यूज लिखते हैं तो डिस्क्रीट सेट होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसमें जो वैल्यू है वही जो दिखती है वही होता है। तो r में से यदि आपने 5 निकाल लिया तो इसका डोमेन हो गया, ये पूरा आपका डोमेन निकल करके आएगा आपका ऐसा, ठीक है। चलो, अगर बाय द वे आपसे ये पूछता है कि नहीं fx इज इक्वल टू, मान लो ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x² प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जहां भी ये 0 हो रहा होगा उसको आप निकाल दीजिए रियल नंबर में से, बाकी सब रियल नंबर पर डिफाइंड होगा ये। अब ये कहाँ का 0 हो रहा होगा उसको निकाल दीजिए, बिकॉज x² प्लस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए इसका डोमेन निकालने के लिए, ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहले फैक्टर्स कर लो इसके, तो फैक्टर्स आपके दिस इज x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, मतलब कि x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 की और x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 की, मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -2। तो x आपका ना तो 1 के -1 के बराबर होना चाहिए, ना ही आपका -2 के बराबर होना चाहिए, मतलब कि इस पूरे का, बाकी आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, कोई भी रियल नंबर आप रखिए आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे आप 1 रखेंगे यहाँ पे 0 बना देगा, जैसे आप जैसे आप -1 रखेंगे यहाँ पे 0 बना देगा, जैसे आप -2 रखेंगे 0 बना देगा। करके देख लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे -1 रखा आपने इसमें, -1 रखोगे तो दिस इज -1 का स्क्वायर -3 प्लस 2, दिस वन इज 1 -3 प्लस 2, 0 बन के नहीं बन जाएगा, ठीक है। इनको आप निकाल दीजिए। इसका जो डोमेन हुआ वो कितना हुआ, डोमेन हुआ r माइनस -1 एंड -2। आगे बच्चों बात समझ में। तो इस तरह के जब फंक्शन हो आपके, तो इस तरह से इसका डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक आप क्या जान रहे हो, केवल एक ही आपका रूल वर्क कर रहा है। अगर ध्यान से आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी हालत में। डिनोमिनेटर में 0 अगर कुछ बना रहा है तो आप उसको रियल नंबर से बाहर कर दीजिए, आपका डोमेन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए 1-2 सवाल और देखते हैं इसके। अगर बाय द वे आपको देखो इस तरह से दिया